स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। टीच फॉर क्लास 6। बच्चों आप लोग परेशान मत होना। आपका जो 2-3 लेसन कट हुआ है वह सिलेबस से हटा दिया गया है और जो अब आगे आज ये लेसन 10 हम आपको रीडिंग कराने जा रहे हैं। लेसन 6 के बाद हम लेसन 10 की रीडिंग कराने जा रहे हैं। आप लोग परेशान मत होना। 6 के बाद सीधा 10 को कंप्लीट करना। ओके, लेसन 10 हमारा है क्या निराश हुआ जाए। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं जानता। जो भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? विवेकानंद और रामतीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे, मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गंभीर में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि इन दिनों अशांति का माहौल बना है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नई नहीं है, पर ऐसी विविधता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए थे, साधु साधुता सोचत और खल बिलसत हुलसत खलई है। परंतु आत्मिक साधनों और सुविधाओं के विकास के साथ साथ धन संग्रह की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं। खलई का हुलाम बेहिसाब बढ़ गया है और उस अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा ही साधुता की सोच भी बढ़ी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। लगता है उन समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य नहीं होने पर उन्हें बदलती हैं, बुराइयां नहीं होने पर उन्हें बदलती हैं। ऊहापोह ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों को कष्ट भी बढ़ता है। बहुत सुविधा भोगी की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष बुरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य और वृद्धि में से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त ही होती है। सामुदायिक कायदे कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोकित भी होती है। पहले भी हुआ है, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह का महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक
तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के कोट कोट दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब और पवित्र नहीं होता। प्रायः ही वह लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्तित्व सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विषय बन गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है, संयम दो दकियानूसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना है वह होकर रहा है, वह हो रहा है, वह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीड़ रूढ़िग्रस्त हैं। कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी स्तर में चाहे जो भी हो रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वह दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाइयों में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू करने लगे। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर के आदमियों ने डर समा गया था। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को ठीक कराने का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने और यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वह लोग कहने लगे,
इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं तो भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरा बच्चा खाने और पीने के लिए व्याकुल था। मैं और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस बस में हमारे बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को कोरोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा सा ले आया हूँ। यात्रियों की जान में जान आई। एक ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं का हिसाब रखूँ जिनमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहाँ लोगों का अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, एक संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो अवसरों पर भी है, अच्छे अवसरों पर भी है। प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संसारते लभते क्षति पाइले सुध वंचना, तो माँ के जेन न करे संशय। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। मेरा मन निराश हुआ जाए, इस शीर्षक से हम लोगों को यह वो मिला है कि भले ही समाज में चाहे जो, लेकिन हमको निराश होने की ज़रूरत। हमारा भारतवर्ष आज भी धर्म के साथ ही है। हम लोग पहले की तरह ही, अभी मनुष्यता ख़त्म नहीं हुई। सज्जनता है, मनुष्यता है, दया है, धर्म है। मनुष्य के अंदर अगर जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए बच्चों। आइए इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं, और आप लोगों को वर्ड मीनिंग कॉपी पे राइट करना है। अशांति, हलचल, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रवृत्ति, व्यवहार, रवैया, गरिमा, मान मर्यादा, ढाढ़स, सांत्वना, फरेब, धोखा, विकराल, भयंकर, निरीह, असहाय, लुप्त, खो जाना। बच्चों, इस तरह से हमारे लेसन और उसमें का वर्ड मीनिंग समाप्त होती है। आप इसकी रीडिंग डालना और वर्ड मीनिंग को कंप्लीट, और आप ग्रामर वाले पोर्शन को अपने एक्सरसाइज में ज़रूर कंप्लीट करना, जो भाषा ज्ञान के तौर पे है। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।